और इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। नू हिंसा को लेकर एफआईआर नंबर 252 में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। तावड़ू की तरफ से 600 से 700 की भीड़ आई, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। धार्मिक नारे लगाते हुए भीड़ का पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। ये बड़ी खबर जिसका खुलासा एफआईआर से हुआ है। फायरिंग में एक इंस्पेक्टर को पेट में गोली लगी, हत्या की नीयत से पुलिस पर हमला हुआ, इस बात का खुलासा भी एफआईआर से हुआ है। सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। एफआईआर में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो हरियाणा में हुई हिंसा का ये अपडेट जो आपके सामने हम रख रहे हैं और इन तमाम बातों का खुलासा एफआईआर में हुआ है। सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और हत्या की नियत से पुलिस पर भी हमला किया गया। ये बड़ी खबर आपके सामने TV9 भारतवर्ष रख रहा है। तो हरियाणा को जलाने की साजिश किस तरीके से रची गई है, इसका एक एक अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। तो एफआईआर नंबर 252 में क्या कुछ लिखा गया है, ये जानकारी आपके सामने। इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने दर्ज करवाई एफआईआर, ये जानकारी आपके सामने। बता दें आपको, अकबर चौक नू की घटना का जिक्र इसमें किया गया है। करीब 600 से 700 असामाजिक लोगों ने धार्मिक नारे लगाए। जिक्र इसमें यह है कि असामाजिक लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि भीड़ ने पुलिस बल पर फायरिंग भी की और इसके अलावा लिखा गया है कि एक गोली इंस्पेक्टर अनिल कुमार के पेट में जाकर लगी। उपद्रवियों के पथराव में एएसआई जगबीर भी घायल हो गए। जिक्र किया गया है, मैंने अपने साथियों के साथ भीड़ पर काबू पाने की कोशिश भी की। हमारी तरफ से AK-47 से हवाई फायरिंग की गई। इसके अलावा इस एफआईआर में लिखा गया है, पथराव और फायरिंग सोची समझी साजिश का हिस्सा। पथराव और फायरिंग करने वालों की पहचान कर सकता हूं, यह भी एफआईआर में साफ तौर पर मेंशन है। बता दें आपको, नू में हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जिस जगह से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां भी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमवार को नू में ठीक इसी चौराहे पर हिंसा की शुरुआत हुई, जब धार्मिक यात्रा निकल रही थी। हर तरफ पत्थरबाजी हो रही थी, बलवाई दुकानों को जला रहे थे, वाहनों को जला रहे थे, घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने किसी तरीके से इन बलवाइयों को यहाँ से तितर बितर किया। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया और आप देखेंगे कि इस वक्त नू के चौराहे पर ठीक इसी तरीके से हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। कोई भी ऐसा इलाका नू का नहीं है जहां पर RAF या पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ना की गई हो। ये वो चौराहा है जहां पर उस वक्त भीड़भाड़ थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ वज्रवाहन और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ही नजर आती है। जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद की गई है। ये जो पूरा मार्केट था, आप देखेंगे खौफ का ऐसा माहौल है, बलवे की ऐसी तस्वीर इन दुकान के, इन घरों के लोगों ने देखी है कि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने दुकानों को खोल सके, क्योंकि उस वक्त कई दुकानों को भीड़ ने जो आई थी बलवाइयों की, उसने आग के हवाले किया था। 116 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस कर चुकी है। 29 एफआईआर सिर्फ नू में दर्ज हुई है, जबकि 44 कुल मिलाकर के एफआईआर दर्ज हुई है। नू से हिंसा की ये जो आग थी वो निकल के आगे सोहना, गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है और आसपास के जो 4 जिले हैं वो इस हिंसा से प्रभावित हुए और इसीलिए अब प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। नू से जहां से शुरुआत हुई थी वहां पर किसी भी तरीके की अब हिंसा ना हो, बलवाई उपद्रव न मचाएं, सड़कों पर लोग आम जिंदगी की तरह यहां पर चल सकें, उसके प्रयास के लिए फिलहाल CCTV फुटेज और वीडियो मोबाइल के जरिए उन बलवाइयों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इस दंगे को अंजाम दिया था। फिलहाल आप देखेंगे कि सड़कें पूरी तरीके से सुनसान है, जो दुकान है वो बंद है, इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क पर अगर कहीं कुछ है तो वो है इस तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हर चौराहे, हर गली, हर जगह तैनात की गई है, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध शख्स किसी भी तरीके की हिंसा करने की शुरुआत करता है तो उसको तुरंत ही पकड़ा जा सके, क्योंकि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए ना प्रसारित किया जा सके। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। एफआईआर नंबर 253 में नू हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 31 जुलाई को नू के साइबर क्राइम थाने पर हजारों की भीड़ ने हमला किया, इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। हजारों लोगों ने थाने पर पथराव किया और इस बात का जिक्र एफआईआर में है। बस से थाने की दीवार, गेट को तोड़ दिया गया।
कई निजी सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई। ये तमाम बातें एफआईआर में लिखी गई है। इसका तमाम बातों का जिक्र एफआईआर में। तो एफआईआर नंबर 252, 253, इनमें जो तमाम बातें हैं और इनको लेकर जो जिक्र किया गया है, उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करना चाहूंगी पुनीत शर्मा का, जिनकी रिपोर्ट भी आपसे कुछ देर पहले आप देख रहे थे। पुनीत, और क्या कुछ इस एफआईआर में मेंशन किया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, इस पूरे हिंसा के मामले में नूह पुलिस की तरफ से अभी तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन एफआईआर नंबर 253 और 254 जो है वो काफी खास हो जाती है, क्योंकि इसमें पुलिस ने जिक्र किया है कि किस तरीके से बलवाइयों ने सुनियोजित ढंग से इस हिंसा को अंजाम दिया। एफआईआर में पुलिस ने मेंशन किया है कि ये पूरा हमला सुनियोजित था। लगभग 600 से 700 की जो भीड़ थी उसने हमला किया था। उनके एक इंस्पेक्टर को गोली मारी गई और बाकायदा वो लोग लाठी डंडे लेकर के चल रहे थे। इसके अलावा इस एफआईआर में यह भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से बलवाइयों ने उनके जो थाना था साइबर सेल, उस पर हमला किया, उसकी दीवार को तोड़ दिया, गेट को तोड़ दिया और उसके अलावा जो सरकारी वाहन थे उसमें भी आग लगाई है। यह एफआईआर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए अभी तक 116 लोगों को नूह पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको रिमांड पर लेने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा 70 से ज्यादा लोगों को जो कि संदिग्ध है इस हमले में शामिल हो सकते हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया।